कभी कभी हम सोचते हैं कि गुस्सा निकाल देने से दिल हल्का हो जाएगा, पर सच ये है कि वही गुस्सा हमें अंदर से खोखला कर देता है। जरा सोचिए, अगर कोई आपके सामने आकर अपमान कर दे तो आप चुप रह पाएंगे? आइए, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां गुस्से की आग और शांति का दीपक आमने सामने खड़े थे और नतीजा हैरान कर देने वाला था। स्वागत है दोस्तों, आपका हमारे चैनल मन की उड़ान में, जहां हर कहानी आपको नई सोच देती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए मन की उड़ान। एक छोटा सा गांव था, नवग्राम। हरी भरी खेतों से घिरा, चारों तरफ पंछियों की चहचहाहट और बीच में बहती छोटी सी नदी। गांव शांत था, पर लोगों के दिलों में अशांति बसी हुई थी। गांव में एक बुजुर्ग संत रहते थे, संत हरिदास। उनका चेहरा हमेशा शांत रहता, आंखों में करुणा और होठों पर हल्की मुस्कान। गांव वाले उन्हें बहुत मानते थे, पर कुछ लोग कहते ये सब दिखावा है, इतना शांत कोई इंसान हो ही नहीं सकता। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम था विक्रम। चेहरे पर क्रोध, आंखों में चिंगारी और जुबान पर झर। वो जहां जाता वहां झगड़ा करता। लोग उससे डरते थे, पर कोई उसका सामना नहीं करता था। विक्रम ने सुना कि इस गांव में एक संत रहते हैं जो कभी गुस्सा नहीं करते। उसके अंदर अहंकार भरा हुआ था। उसने ठान लिया, आज मैं इस संत की असली परीक्षा लूंगा। अगर ये सचमुच शांत हैं तो देखते हैं कब तक। सुबह का समय था। संत हरिदास नदी किनारे बैठे ध्यान कर रहे थे। आसमान पर हल्के बादल तैर रहे थे और ठंडी हवा बह रही थी। विक्रम उनके पास पहुंचा। उसने जोर से चिल्लाया, ए बूढ़े! लोग कहते हैं तू बड़ा ज्ञानी है, पर मुझे तो तू सिर्फ पाखंडी लगता है। गांव के लोग दूर खड़े तमाशा देखने लगे। हरिदास ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तू बहुत थका हुआ लगता है, बैठ, थोड़ा विश्राम कर ले। ये सुनकर विक्रम का गुस्सा और भड़क गया। मुझे पुत्र कहता है? अरे, मैं तेरा पुत्र नहीं, तेरा विनाशक हूं। आज तेरी नकली शांति का भंडा फोड़ करूंगा। उसने अपशब्दों की बौछार शुरू कर दी। घंटों तक वह संत को गालियां देता रहा। कभी उनके कपड़े खींचता, कभी जमीन पर धूल फेंकता, पर हरिदास शांत बैठे रहे। ना आवाज ऊंची की, ना चेहरे पर शिकन आई। जब विक्रम थक कर चुप हो गया, तब हरिदास ने धीरे से कहा, पुत्र, अगर कोई तुझे उपहार दे और तू उसे स्वीकार न करे तो वह उपहार किसके पास रहेगा? विक्रम चौंक गया। उसने सोचा, यह कैसा सवाल है? उसने झुंझलाकर जवाब दिया, जिसने दिया उसके पास। संत मुस्कुराए, तो ठीक वैसे ही तेरा गुस्सा मैंने स्वीकार ही नहीं किया, वो अब भी तेरे पास है। गांव वाले स्तब्ध रह गए। विक्रम पहली बार चुप हो गया। लेकिन विक्रम चुप भले हो गया, पर अंदर ही अंदर उसकी आंखों में आंसू भर आए। असल में विक्रम ऐसा इंसान कभी नहीं था। वो भी कभी हंसमुख, मददगार और प्यार करने वाला इंसान था, पर एक हादसे ने उसे बदल दिया था। उसकी पत्नी और बेटा दोनों गांव के झगड़े में मारे गए थे। विक्रम के मन में उस दिन से सिर्फ गुस्सा बचा था। वो सोचता, अगर मैं शांत रहूंगा तो लोग मुझे कुचल देंगे। अब सिर्फ आग ही मेरा सहारा है। लेकिन आज पहली बार किसी ने उसके गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं दिया, बल्कि एक मुस्कान से दिया। उस रात विक्रम अकेला अपने छोटे से झोंपड़े में बैठा था। अंधेरे में जलती हुई दीपक की लौ उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसका दिल मानो दो हिस्सों में बांट गया था। एक हिस्सा अब भी आग की तरह जल रहा था और दूसरा हिस्सा आज पहली बार शांति की रोशनी को महसूस कर रहा था। वो करवटें बदलता रहा। गुस्से की पुरानी आदतें उसे चैन नहीं लेने दे रही थीं, पर संत की मुस्कान उसके जहन से हट नहीं रही थी। अगले दिन गांव में बड़ी सभा बुलाई गई। गांव वाले आपस में चर्चा कर रहे थे। विक्रम ने संत हरिदास की बेइज्जती की, लेकिन संत ने जवाब तक नहीं दिया। और ये तो कमाल है, शांति की असली ताकत यही है। लेकिन कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, शायद संत डर गए थे। अगर किसी में हिम्मत हो तो गुस्से का जवाब देना चाहिए। विक्रम ये बातें सुन रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, मगर अंदर ही अंदर सवाल उठ रहा था, क्या सचमुच गुस्सा ही ताकत है, या शांति में उससे भी बड़ी ताकत छिपी है? विक्रम ने ठान लिया, नहीं, मैं संत को फिर से परखूंगा। वो दोपहर को फिर संत के पास पहुंचा। इस बार उसने और भी ज्यादा कठोर शब्द कहे। उसने पत्थर उठाकर संत के पास फेंका। गांव वाले सांस रोककर तमाशा देखने लगे, लेकिन हरिदास ने वही किया। वो चुपचाप बैठे रहे। उनकी आंखों में करुणा और भी गहरी हो गई। उन्होंने धीरे से कहा,
पुत्र, जो पत्थर तूने फेंका वो मेरे पास आकर भी मुझे चोट नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि मैंने उसे अपने दिल तक पहुंचने ही नहीं दिया। ये सुनकर विक्रम अंदर से हिल गया। उसकी आंखें भर आईं। गांव वाले हैरान थे। ये वही विक्रम है जो किसी को छोड़ता नहीं। आज ये रो क्यों रहा है? विक्रम संत के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, गुरुदेव, मैं गुस्सैल इसलिए हूं क्योंकि मैंने सब खो दिया। मेरी पत्नी, मेरा बेटा। उस दिन से मैं सिर्फ आग बन गया हूं। हरिदास ने विक्रम को उठाया और कहा, पुत्र, तेरा दर्द ही तेरा गुस्सा बन गया। पर याद रख, आग से कभी कोई दीपक नहीं जल सकता। दीपक जलता है तेल से, और तेल है शांति। कुछ दिन बीते। अचानक नदी का पानी बढ़ गया और बच्चे बीच में फंस गए। गांव वाले घबराकर पीछे हट गए। विक्रम वहां पहुंचा। उसके सामने अब दो रास्ते थे, गुस्से की आग से भिड़ना या शांति से रास्ता निकालना। विक्रम ने दिमाग लगाया, रस्सी बांधी और गांव वालों की मदद से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। सब तालियां बजाने लगे। संत हरिदास ने कहा, आज तूने असली जीत हासिल की है। ये जीत लहरों पर नहीं, अपने गुस्से पर थी। विक्रम बदल गया। उसने संत से कहा, गुरुदेव, अब समझ गया, गुस्सा कमजोरी है, शांति ही असली ताकत है। संत मुस्कुराए। जब तू गुस्से से जवाब देता है, तू दूसरों का गुलाम होता है। जब तू शांति से जवाब देता है, तू खुद का मालिक बनता है। उस दिन से विक्रम गांव का सबसे शांत और मददगार इंसान बन गया। दोस्तों, गुस्सा आग की तरह है, पहले हमें जलाता है फिर दूसरों को। लेकिन शांति दीपक की तरह है, पहले हमें रोशन करती है फिर पूरी दुनिया को। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए मन की उड़ान। याद रखें, हर कहानी आपको नई सोच और सकारात्मक बदलाव की ओर ले जाती है।